हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं करंट फीलिंग्स यू वर्सेस देम। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए, पॉजिटिव रहिएगा। सबसे पहले मैं राइट साइड पे आपकी देखूंगी, लेफ्ट साइड पे आपके पर्सन की देखूंगी। आपका चाहे उनके साथ जैसा भी सिचुएशन है, रीडिंग सबके लिए ओपन है, बट याद रहे ये कलेक्टिव प्रेडिक्शन है। सो आपने किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो सबसे पहले एक कार्ड आपकी साइड से होगा और एक कार्ड आपके पर्सन की साइड से होगा। देखते हैं करंटली आप लोग कैसा फील कर रहे हो। ओके, ये कार्ड आपकी साइड से आ गया एंड आप देखते हैं कि जो पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो वो करंटली कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, ये कार्ड आ गया आपके पर्सन की साइड से। लेट्स सी, सबसे पहले आपके बारे में जान लेते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हो। वी हैव इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस एंड वन एंड ऑन एन अदर। नाउ इज़ दिस टाइम टू गिव टू योर सेल्फ। मुझे लग रहा है आप लोग फील कर रहे हो कि इस टाइम जो है ना ज़्यादा बेटर यही है कि आप अपने ऊपर पहले फोकस करो। आप इस टाइम हो सकता है या तो इस अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो या फिर पहले आप अपने आप को टाइम देना चाहते हो। देन आप डिसाइड करना चाहते हो कि आपको इस इंसान के साथ कैसा कनेक्शन रखना है, आपको इस इंसान के साथ रिलेशन रखना है या नहीं रखना है। या फिर सबसे पहले मुझे लग रहा है इस टाइम हो सकता है आप फील कर रहे हो कि आपको ना अपनी इंपॉर्टेंस जानने की ज़रूरत है। अपना सारा फोकस आपको अपने ऊपर रखने की ज़रूरत है। यस, इंस्टेड ऑफ कि आप इस पर्सन को फोकस करो या फिर इस इंसान पे ज़्यादा अटेंशन दो, इस इंसान को ज़्यादा जो है वो फोकस करो, अपने आप के ऊपर वर्क करो पहले, ताकि आप लोग जो है ना अपनी वैल्यू और अपनी जो वर्थ है वो जान सको। तो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। अब देख लेते हैं आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of रिजेंटमेंट। मुझे लग रहा है ये पर्सन जो भी है ना, इनको फील हो रहा है कि इमोशंस जो हैं वो नेचुरली आपकी लाइफ में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट साथ ही साथ चीज़ें जो हैं वो अगर आपका परसेप्शन, चीज़ें आपको सही से दिख ना रही हों या आपका विजन क्लियर ना हो तो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो क्लाउडी हो जाती हैं। लाइक आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन जाती हैं अगर चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा लाइक आप टू मच इमोशनल हो जाओगे ना किसी चीज़ को लेकर। ये पर्सन फील कर रहा है। हो सकता है कि इमोशनल हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, लेकिन उनको लग रहा है जितने ज़्यादा वो इमोशनल हो रहे हैं उतना ज़्यादा चीज़ों को क्लियरली वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनको क्या करना चाहिए। इसीलिए वो अपने जो इंटेंस इमोशंस हैं उसको या तो लेट गो करना चाह रहे हैं या फिर थोड़ा सा भी अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना चाह रहे हैं आप लोगों से रिगार्डिंग। बिकॉज हो सकता है वो इमोशंस, ज़्यादा इमोशंस में आके कोई सही फैसला नहीं कर पा रहे या चीज़ें उनको क्लियर दिख नहीं रही। दैट्स वे वो थोड़ा सा स्टॉप करना चाहते हैं। उनको पता है इस पर्सन को कि नेचुरली इमोशंस होते हैं, वो एक लाइफ का पार्ट हैं, बिकॉज वी आर ह्यूमन। लेकिन उनको लग रहा है कि चीज़ें समहाउ डिस्टर्ब भी हो जाती हैं अगर आप इमोशनली किसी के साथ ज़्यादा कनेक्टेड हो ना, तो फिर आप चीज़ों को जान नहीं पाते। अगर कोई चीज़ें रेड फ्लैग्स भी हैं तो आप उसको भी इग्नोर करते जाओगे। तो दैट्स वाई मुझे लग रहा है वो चीज़ें भी क्लियरली देखना चाहते हैं। दैट्स वाई वो इमोशंस को कंट्रोल रखना चाह रहे हैं। अब यहाँ से जान लेते हैं आपकी तरफ से 2 कार्ड होंगे और 2 आपके पर्सन की साइड से होंगे। वीवर्स अपने पर्सन के लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं जिनके लिए वो रीडिंग को देख रहे हैं। 2 कार्ड वीवर्स मेरे कैसा फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, क्या करंट फीलिंग्स हैं उनकी। 1 मोर कार्ड। ओके, अब आपके पर्सन की साइड से जान लेते हैं कि वो करंटली कैसा फील कर रहे हैं आपको लेकर। सबसे पहले जानते हैं आपके बारे में। वी हैव रिलीज एंड देन वी हैव ग्रैटिट्यूड। मुझे लग रहा है यहाँ पे गाइस कि आप लोग जो हो ना इस टाइम डेफिनेटली जो भी सिचुएशन आपकी इनके साथ चली है ना, आप उसको रिलीज़ करना चाहते हो सकता है आपकी पेनफुल एंडिंग थी या फिर इस कनेक्शन के एंड होने से आपको बहुत कुछ सीखना पड़ा या फिर आप बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजरे हो इस कनेक्शन में। बट आपकी जो भी सिचुएशन है ना, आप फील कर रहे हो इस पर्सन के रिगार्डिंग के जो भी कुछ हुआ है ना वो आपकी बेहतरी के लिए हुआ है, आपकी भलाई के लिए हुआ है। तो उस वजह से मुझे लग रहा है शायद आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो यूनिवर्स को कि आपके लिए जो बेटर था वो हो गया है। अब आपको पास्ट का जो भी रिग्रेट है या पास्ट की जो भी पेन है, चाहे वो इस इंसान ने आपको ब्रेकअप करके दी है या इस इंसान ने कुछ आपको ऐसा बोल के दी है, वो आप रिलीज़ कर देना चाहते हो। आप किसी भी तरह का पास्ट या किसी भी तरह की कोई हार्श इस पर्सन के साथ जो भी कनेक्शन में आपका एक्सपीरियंस रहा है उसको याद नहीं करना चाहते। आप हर हाल में मुझे लग रहा है इस टाइम ग्रैटिट्यूड शो करना चाह रहे हो और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हो कि आप जैसे भी हो आप बेटर हो सकता है इस इंसान ने आपको बुली किया हो या बहुत ज़्यादा आपको लेट डाउन करने की कोशिश की है, लैग पुलिंग करना। तो लेकिन मुझे लग रहा है आप उस सिचुएशन में सेटिस्फाई होने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो इस पर्सन के रिगार्डिंग, और आप भूल जाना चाहते हो इस पर्सन ने जो भी आपके साथ किया है। अपनी लाइफ को बेसिकली अब आप एक नया स्टार्ट देना चाह रहे हो।
और आपको फील भी होता है कि आपको अपनी लाइफ को एक नया स्टार्ट देना चाहिए, अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करना चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। इस बार मुझे लग रहा है आप फील कर रहे हो कि आपको सारा फोकस अपने आप पे रखना है, क्योंकि आपके लिए इस टाइम मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है सबसे पहले आपका खुद का आप अपना आप अपने आप को पहले प्रेफर करना चाह रहे हो अभी, बिकॉज हो सकता है आपने इस इंसान को बहुत प्रेफर करके देख लिया है। आप देखते हैं क्या है। आप में से कुछ लोगों का स्टार साइन स्कॉर्पियो भी हो सकता है। अब देखते हैं आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं। वी हैव फॉरगिवनेस एंड देन वी हैव क्रिएशन। ये इंसान जो भी है ये आपसे अपने किए की माफ़ी मांगना चाहते हैं। इन्होंने आपको जो भी हर्ट किया उस वजह से मुझे लग रहा है दिस पर्सन इज़ वेरी अपसेट, बिकॉज एनर्जी आ रही है जैसे ये इंसान जो भी है विद द क्रिएशन ये आपके साथ एक नया कनेक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं, बिकॉज इमोशंस इनके बहुत ज़्यादा हाई हैं। हो सकता है इनके इमोशंस इतने हाई थे पास्ट में कि इन्होंने चीज़ों को क्लियर देखा नहीं है और आपसे हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको काफ़ी हर्ट कर गया। तो अभी इंसान उसकी ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी पीसफुल एनर्जीज़ में नहीं है। इनको फील हो रहा है जब तक ये इंसान आपके साथ दोबारा कनेक्शन क्रिएट नहीं कर लेते, तब जब तक आप इनको माफ़ नहीं कर दोगे ना, तब तक ये इंसान अपनी लाइफ में पीस से नहीं रह पाएगा। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इनका स्टार साइन हो सकता है और कुछ लोगों का विर्गो भी हो सकता है इस पर्सन का स्टार साइन। नाउ वी विल सी फ्रॉम द टैरो 4 कार्ड आपकी साइड से, 4 आपके पर्सन की साइड से कि करंटली कैसा फील कर रहे हैं आप लोग, कैसा फील कर रहे हैं वीवर्स, कैसा फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। इट्स अ 4 कार्ड बेसिकली। ओके, ओके, आप 4 कार्ड आपके पर्सन की साइड से जान लेते हैं कि वो करंटली कैसा फील कर रहे हैं। ओके, सो वीवर्स की क्या फीलिंग्स है उनके पर्सन के लिए। फर्स्ट वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड। यस, इस टाइम मुझे लग रहा है आप अपनी पीस के लिए जो है ना वो ज़्यादा फोकस कर रहे हो। आपको लगता है कि इस इंसान ने हमेशा आप लोगों को जो है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, बहुत पेन दी है, और अब आपको फ़ील हो रहा है कि आपका ज़्यादा फोकस जो है वो अपने सुकून की तरफ होना चाहिए। जो भी चीज़ आपको पीस दे रही है ना अब आपको वो करना है। अगर ये इंसान से कट ऑफ करना आपको लगता है कि आपको पीस दे सकते हैं, आप वो कर रहे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा हीलिंग कर रहे हो, अपने आप को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हो। यस, मेडिटेशन हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कर रहे हो, अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हो। जो आपके चक्रास हो सकता है काफ़ी डिसबैलेंस हो गए थे या कुछ ब्लॉक थे, तो आप उनको एक्टिव करने की तरफ फोकस कर रहे हो। बट विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड इस टाइम आप सोच बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि आपको किस तरह से अपनी लाइफ में पीस ऐड करना है। अगर ये कुछ लोगों की तरफ से आपको फील होता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में सुकून लेकर आ सकता है, देन मुझे लग रहा है आप कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हो। अदरवाइज़ आप वो करना चाह रहे हो जो आपको खुद पीस दे। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ तो अगर आपको फील होता है कि ना ये इंसान आपकी लाइफ में सुकून लेकर आ सकता है, तो आप फील करते हो कि इस इंसान को ना आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। आपको न्यू कमिटमेंट के लिए एक स्टेबल ऑफर की कमिटमेंट इस इंसान को देनी चाहिए, ताकि आपका डिस्टर्ब हो अपनी लाइफ में। तो अगर यहाँ आपका पास्ट कुछ ऐसा हार्श नहीं है या इतना पेनफुल नहीं है, तो आप अपने उस पास्ट को भूल के इस इंसान के साथ दोबारा से एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो। वी हैव इट्स अ 7 ऑफ चैरियट। यस, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे मुझे दिख रहे हो जो कि आपकी पूरी विल पावर में अपनी आ चुके हो, और आप इस टाइम फैसला लेना चाहते हो कि किस तरह से आपने इस इंसान के साथ जो है ना वो दोबारा से अपनी लाइफ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। बिकॉज विद द क्वीन ऑफ कप्स आपको इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट है, एंड आप में से बहुत सारे लोग फील करते हो कि आपकी जो फीलिंग्स हैं इस इंसान को लेकर वो बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही केयरिंग है, और आप इस इंसान के साथ एक बहुत ही अच्छा बैलेंस्ड कनेक्शन बना सकते हो। एंड ऑल्सो मुझे ये भी एनर्जीज़ दिख रही हैं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जिनके दरमियान ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है, और आपको लगता है कि अगर आपने इनसे बात ना की तो ये आपके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और फिर चीज़ें हो सकता है बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएं। अगर ऑलरेडी डिस्टर्ब हैं तो इससे ज़्यादा पीक पे जाके भी डिस्टर्ब हो सकती हैं। सो दैट्स वाई अपने सुकून के लिए अगर आपको फ़ील हो रहा है कि आपको इस इंसान से बात करनी चाहिए या कमिटमेंट देने के लिए खुद आपको कोई ना कोई मूव लेना चाहिए, तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप खुद भी कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए इस टाइम रेडी हो। यस, एंड आप में से बहुत सारे लोग मुझे लग रहा है इमोशनल हो के इस इंसान को कमिटमेंट भी देना चाह रहे हो, बिकॉज आप चाह रहे हो कि इनके साथ एक न्यू बिगनिंग की जाए। एंड ऑल्सो यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग कि किसी तरह से ये इंसान भी आपके लिए वैसे ही इमोशनल हो जैसे आप इस टाइम इमोशनल हो रहे हो। लेकिन आप में से बहुत सारे मोस्टली लोग ऐसे हैं कि जो अपने सुकून के लिए जो है ना आप डिटर्मिनेंट हो चुके हो कि जो आपके लिए चीज़ें सुकून लेकर आएंगी, चाहे वो इस इंसान से दूर रह के है, चाहे वो इस इंसान के पास रह के, अब आप वो करोगे।
आप में से बहुत सारे लोगों का स्टार साइन मुझे यहाँ पे कैंसर दिख रहा है, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो भी है, बट कैंसर इज स्ट्रॉन्ग, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नंबर 4, 1 एंड 7 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज मुझे यहाँ पे एज की मैं बात करूँ तो मुझे 30+ की एनर्जी आ रही है, बट हो सकता है कुछ 20+ भी हो सकते हैं। बट आप फील करते हो कि आपके दरमियान अगर कोई नेगेटिविटी है या आपके दरमियान कुछ ना कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो आपको क्लियर करनी चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन और बहुत ही ज़्यादा जेनरसिटी के साथ आप फील करते हो कि करनी चाहिए बात। यस, अब देख लेते हैं आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। या दिस पर्सन फील्स कि इन्होंने आपको ना खुद जो है ना अपने करीब आने से रोका है, या फिर हो सकता है इस इंसान को फील हो रहा है कि इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, या फिर किसी ना किसी तरह से अपने लिए डिफेंस इस इंसान ने किया है, या आपसे बात करने के लिए खुद को रोका है, चीज़ों को इस इंसान ने खुद चैलेंजिंग बनाया, ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हैं। तो उस वजह से मुझे लग रहा है ये इंसान चीज़ों को फील कर रहे हैं कि इन्होंने बाउंड्री बनाई है बहुत ज़्यादा। वी हैव पेज ऑफ कप्स, बट राइट नाउ दिस पर्सन फील्स कि इन्होंने बाउंड्री बनाई थी, तो अब ये खुद इनको पहल करनी चाहिए, आपसे बात करना चाह रहे हैं विद द पेज ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है ये इंसान आपको बहुत जल्द गुड न्यूज़ देना चाह रहे हैं कि अगर इन्होंने चैलेंजेस खुद क्रिएट किए थे, आपके और इनके दरमियान दूरी बनाई थी, सेपरेशन आप दोनों के दरमियान इस इंसान ने खुद किया था, तो ये इंसान उस चीज़ की माफ़ी मांग के आपके साथ दोबारा से इस कनेक्शन को क्रिएट करना चाह रहे हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है इस इंसान ने खुद चैलेंजिंग सिचुएशन को बनाया है और बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हैं। आप में से बहुत सारे लोग इस पर्सन से बात करना चाह रहे थे, बट इसने अवॉइड किया कि इस पर्सन को आपसे बात नहीं करनी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी की, मैसेज किया, कॉल किया, बट इस इंसान ने आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया, और बदले में हो सकता है इसने आपको ब्लॉक भी कर दिया हो। बट राइट नाउ ये इंसान उन सारी ब्लॉकेजेस को रिमूव करना चाहते हैं आपसे माफ़ी मांग के, एंड विद द पेज ऑफ कप्स आपसे बात करना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है ये इंसान आपको अपनी इमोशंस भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बिकॉज आपको बहुत चाहता है ये पर्सन। वी हैव एम्प्रेस। यस, ये इंसान आपसे आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, और इस टाइम मुझे लग रहा है ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग भी कर रहे हैं। ड्रीमिंग क्या कर रहे हैं? आपके साथ फैमिली बनाने की, आपके साथ इस कनेक्शन में ग्रोथ की ड्रीमिंग कर रहे हैं, और इस ड्रीम को ये इंसान जो है वो रियलिटी बनाना चाहते हैं। लाइक ये इंसान आपके साथ आगे फैमिली बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस कनेक्शन में ग्रोथ आए। एंड वी हैव इट्स अ 2 ऑफ स्वॉर्ड, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ टोटली इनडिसाइसिव कि क्या आप इनसे बात करोगे या नहीं करोगे। बिकॉज पास्ट में जैसे इन्होंने आपकी कॉल नहीं रिसीव की, आपका मैसेज का आंसर नहीं किया, तो अब इनको फील हो रहा है कि शायद आप पता नहीं आप इनकी कॉल रिसीव करोगे, इनसे बात करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे। दैट्स वाई मुझे लग रहा है इस इंसान के दिल और दिमाग की एक वॉर चल रही है। ये आपको मैसेज तो करना चाहते हैं, बहुत जल्द आपको इनकी तरफ से गुड न्यूज़ भी मिलेगी, बट दिस पर्सन इज स्टिल इनडिसाइसिव कि क्या आपकी तरफ से अब इनको लॉयल्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या अब इनको आपकी तरफ से चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। दैट्स वाई मुझे लग रहा है ये इनडिसाइसिव हो रहे हैं, और इस टाइम ये इंसान क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं। इनका मेंटल और जो एक हार्ट का लेवल है वो आपस में मुझे लग रहा है एक वॉर पे है। समझ नहीं आ रही ये दिल की सुने, दिमाग की सुने, या किस तरह से फ़ैसला करें, जबकि ये चाह रहे हैं कि अपने इस जो भी इनका ड्रीम है उसको पूरा ज़रूर करें, बिकॉज ये इंसान इमोशनल हो रहा है। और मुझे लग रहा है ड्यूरिंग वर्क भी ये इंसान हर टाइम जो है आपके बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि इनको कुछ समझ नहीं आ रही, बहुत ओवर थिंकिंग दिख रही है। दैट्स वाई ना इनको फिर चीज़ें क्लियर दिखती नहीं है, इसी वजह से मुझे लग रहा है ये इंसान इमोशनल बहुत है। आपका कार्ड यहाँ पे ये आया कि इनको लग रहा है इनके इमोशंस जो है ना वो नेचुरली हैं, लेकिन चीज़ें उनको ना क्लियर दिख नहीं रही कि क्या करना है, जिसकी वजह से वो बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इमोशंस अपने एक साइड पे रखना चाह रहे हैं सही चीज़ों को देखने के लिए, लेकिन इनसे ना चीज़ें उस तरह से हैंडल नहीं हो पा रही ताकि वो इजीली आपकी तरफ आ सकें। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान आपको कॉल मैसेज कर भी रहे हैं, लेकिन आप रिसीव नहीं कर रहे, वो भी शायद चीज़ें इस इंसान को ज़्यादा हर्ट कर रही हैं। बट विद द एम्प्रेस ये इंसान आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, और इनको फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इंसान हो। यस, आपके साथ कनेक्शन क्रिएट करना इस इंसान की विश है, ड्रीम है, जिसको ये पूरा करना चाह रहे हैं। विर्गो स्टार साइन दिख रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस एंड लिब्रा है। नंबर 3, 7, 2 इज़ इंपॉर्टेंट। 27 या 23 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कुछ लोगों की 32 या 37 भी एज हो सकती है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।